भगवान में लीन हो गई। माता देवहूति ने कपिल भगवान की स्तुति की। स्तुति में कहती हैं देवहूति माता कि प्रभु आप तो साक्षात भगवान हैं, लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि आप मेरे गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। आप यदि भगवान हैं, यद्यपि आप भगवान हैं, लेकिन मेरे गर्भ से उत्पन्न हो करके आपने मेरा उद्धार किया है। आपका नाम मंगलकारी है, मंगल को प्रदान करने वाला है। जो लोग आपके नाम का जप करते हैं वे बड़े भाग्यवान हैं। यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत् प्रहवणाद्यत् स्मरणादपि क्वचित् स्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात्। प्रभु जो लोग आपके नाम मात्र का जप करते हैं उन लोगों को स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते। नीच से नीच व्यक्ति यदि आपके नाम का जप करता है तो वह सवनाय कल्पते। बड़े बड़े धर्मात्मा ब्राह्मण जो यज्ञ जो अनुष्ठान करके लाभ प्राप्त करते हैं, उन यज्ञों का उन अनुष्ठानों का फल उस जीव को, उस नीच से नीच प्राणी को केवल आपका एक बार नाम संकीर्तन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात्। ऐसे आप जो भगवान मेरे सामने उपस्थित हैं, आपके दर्शन का कितना बड़ा फल होगा। अहो बत स्वपचोतो गरीयान् यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुः तपस्ते जुहुः शश्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति ये ते। वह स्वपच, वह चांडाल भी श्रेष्ठ है जिसके जिह्वा पे आपका नाम रहता है। अहो बत स्वपचोतो गरीयान् यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपुः तपः। उसने संपूर्ण तप को कर लिया। देवहूति माता ने कपिल जी के समक्ष कपिल की स्तुति की और योग मार्ग के द्वारा माता देवहूति वैकुंठ में चली गई। भगवान कपिल ने जब देखा कि माता जी का शरीर शांत हो गया तो कपिल देव भगवान भी कपिलोपि महायोगी भगवान पितुराश्रमात् मातरम समनुज्ञाय प्रागुतीचिम दिशम ययौ। भगवान कपिल देव भी गंगा सागर में आकर के स्थापित हो गए, गंगा सागर में रहने लगे और गंगा सागर में रह करके बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा ऋषि महर्षि आते और कपिल देव जी से सांख्य शास्त्र का उपदेश प्राप्त करते और अपने आप को कृतकृत्य समझते। वर्णन करते हैं मैत्रेय जी महाराज कि हे विदुर जी, मनोस्तु शतरूपायाम तिस्र कन्या सजगिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। मनु जी ने शतरूपा से 3 कन्याओं को उत्पन्न किया, आकुति, देवहूति और प्रसूति। उसमें मैंने आपको देवहूति के बारे में बतलाया। अब आगे की चर्चा सुनिए। आकुतिम रुचये प्रादाद। आकुति का विवाह रुचि नामक प्रजापति से हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष अपनी पुत्री को बहुत प्रेम करते थे, लेकिन दक्ष ने एक बार भगवान शंकर का अपराध कर दिया। उन्होंने भगवान शंकर की अवहेलना की। विदुर जी पूछते हैं, महाराज भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दोहित्रिवत्सलः विद्वेषम् अकरोत्कस्मादनादृत्यात्मजां सतीं। वो तो अपनी पुत्री को बहुत ही प्रेम करते थे, फिर उन्होंने अपनी पुत्री सती से क्यों द्रोह किया, क्या कारण है? तब वर्णन करते हैं
कि एक बार की बात है, जब ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का नायक बना दिया दक्ष को, तो एक सभा बुलाई गई। उस सभा में सारे देवता लोग आए, सारे प्रजापति लोग आए और सभी प्रजापति इकट्ठे हुए। उसमें भगवान शंकर भी आए थे। भगवान शंकर अपने आसन पे विराजमान हो गए। ब्रह्मा जी एक ऊंचे आसन पे बैठे थे और ब्रह्मा जी के आसन के बगल में एक और ऊंचा आसन लगाया हुआ था दक्ष प्रजापति के बैठने के लिए। जिस समय दक्ष प्रजापति आए, दक्ष जी को देख करके सभी लोग, जितने भी देवता गंधर्व थे, सब लोग खड़े हो गए। एक ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए और एक भगवान शंकर नहीं खड़े हुए। जब दक्ष ने देखा कि हमारे सम्मान में सभी देवता लोग खड़े हो गए, सारे गंधर्व खड़े हो गए, सारे यक्ष खड़े हो गए, लेकिन मेरा दामाद जो शंकर है वही नहीं खड़ा हुआ, तो दक्ष को बहुत बुरा लगा। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। दक्ष के हृदय में तो अभिमान हो गया था कि मुझे ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का नायक बनाया है। निश्चित रूप से मैं बहुत ही सद्गुणी हूँ, सद्विवेकी हूँ, मेरे अंदर बहुत सारे गुण भरे हुए हैं, जिसके कारण इन्होंने मुझे प्रजापतियों का नायक बनाया है। सब लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं और मेरा दामाद ही मेरे आने पर खड़ा नहीं हुआ। दुख हुआ दक्ष को और दक्ष ने सब लोगों के बैठ जाने पर खड़े होकर के कहा, श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नयः साधुनाम ब्रुवतो वृत्तम नाज्ञान नात्र न मत्सरात्। मैं किसी मत्सर की भावना से, ईर्ष्या की भावना से नहीं कह रहा हूं, मैं जो कहने जा रहा हूं आप लोग सावधानी पूर्वक सुनिए। जब ऐसा दक्ष ने कहा तो सब लोग सावधान हो गए और दक्ष ने भगवान शंकर की खूब बुराई की कि देखो देखो, ये मेरा दामाद है शंकर, ये रुद्र, ये शंकर मेरा दामाद है और यह अन्याय के मार्ग पर चलता है। अयम तु लोकपाला नाम यशग्नो निरपत्रप। ये लोकपालों के कीर्ति में कलंक को बढ़ाने वाला व्यक्ति है। सद्गुणी लोगों के द्वारा जो आचरण किया जाता है वह यह शंकर वह आचरण नहीं करता है। प्रेतों के साथ निवास करता है। प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूत गणैर्वृतः अटति उन्मत्त तवत नग्नो युक्त केशो हसन रुदन। नग्न अवस्था में ये घूमता रहता है, अपने शरीर पर चिता का भस्म लगाता है। ये यद्यपि अशिव है, लेकिन इसका नाम तो देखो, लोग इसको शिव कहते हैं। हमारे पिताजी ब्रह्मा जी के कारण, ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने इससे अपने पुत्री का विवाह कर दिया। दत्ता बतमया साध्वी चोदिते परमेष्ठिना। मेरे पिताजी ने कहा था, इसलिए मैंने अपने पुत्री का विवाह इससे कर दिया। वस्तुतः यह मेरे द्वारा सम्मान पाने योग्य नहीं है। भगवान शंकर तो अपने स्थान पर बैठे हैं। भगवान शंकर को दक्ष के इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जब नंदी ने देखा कि भगवान शंकर के संबंध में इतने कड़वे प्रलाप किए जा रहे हैं दक्ष के द्वारा, तो दक्ष को नंदी ने श्राप दे दिया कि तुम भगवान शंकर को इतना उल्टा सीधा बोलते हो। जाओ, मैं तुझे श्राप देता हूं कि बहुत ही जल्द तुम्हारा मुख बकरे का हो जाएगा। वहां पे भृगु आदि महर्षि भी खड़े थे। भृगु आदि महर्षियों ने देखा तो उन लोगों ने भी नंदी को श्राप दे दिया कि अरे नंदी, जो लोग इस शंकर का
शंकर के पीछे पीछे चलेंगे, जो इसके अनुयायी बनेंगे वे लोग तो ढोंगी हो जाएंगे, पाखंडी हो जाएंगे। इस प्रकार ये लोग आपस में श्रापा श्रपोगल करने लगे। भगवान शंकर को बड़ा बुरा लगा। भगवान शंकर ने कहा कि ये अविवेकी लोग ऐसा करें तो कोई बात नहीं, हमारे साथ ये नंदी रहते हैं, इन्होंने भी इनको श्राप दे दिया। भगवान शंकर उठे और वहां से चल दिए। भगवान जब शंकर वहां से चले गए तो सब सामान्य हो गया। भगवान शंकर अपने स्थान पर आकर विराजमान हुए, ध्यान कर रहे थे। बहुत काल व्यतीत हो गया, 60,000 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन देखा देवी सती ने कि आकाश मार्ग से विमान पर बैठ करके देवता लोग उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं। तो देवी सती भगवान शंकर के पास गईं और हाथ जोड़ करके उनसे पूछा, प्रभु ये लोग विमानों पर बैठ करके बड़े ही हर्ष से युक्त कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा, देवी आपके पिताजी ने एक यज्ञ का आयोजन किया है, उसी यज्ञ में ये सारे देवता लोग जा रहे हैं। तो सती देवी ने जब इतना सुना कि हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, उत्सव कर रहे हैं, महोत्सव कर रहे हैं, उसमें हमारी सारी बहनें आएंगी, सभी लोग आएंगे, तो सती देवी को बड़ी प्रसन्नता हुई और सती देवी ने कहा, प्रभु प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल, कि हमारे पिताजी जो यज्ञ कर रहे हैं, हमारे पिताजी आपके ससुर भी तो हैं, तो हम लोगों को भी तो उस यज्ञ में चलना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, हाँ देवी हम लोगों को भी चलना चाहिए। तो सती देवी ने कहा, तो फिर हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए चलने के लिए। भगवान शंकर ने कहा कि हाँ हम लोगों को चलना चाहिए था, लेकिन आपके पिताजी ने हम लोगों को निमंत्रण नहीं दिया है, इसलिए हम लोगों का जाना उचित नहीं है। सती देवी को बड़ा कष्ट हुआ, हमारे पिताजी ने हम लोगों को बुलाया क्यों नहीं, हम लोगों को निमंत्रण क्यों नहीं दिया? भगवान शंकर ने कहा, हे सती देवी एक बार की बात है, जब वे प्रजापति नियुक्त किए गए थे, ब्रह्मा जी की सभा लगी थी, उसी समय वो हमसे एक बार बुरा मान बैठे। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहूँ करहि अपमाना, तेहि ते अजहूँ करहि अपमाना। हे देवी, ब्रह्मा की सभा में मैंने उनका अपमान नहीं किया, लेकिन उन्होंने हमसे दुख मान लिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, मैंने किया नहीं लेकिन उन्होंने दुख मान लिया। तहिते अजहूँ करहि अपमाना, उसी कारण से अपमान करने के लिए वो यह यज्ञ कर रहे हैं। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को, सभी गंधर्वों को बुलाया है, हम लोगों को केवल इसलिए नहीं बुलाया है कि हम लोगों का वो अपमान कर सके। और देवी हमको नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, कम से कम आप ही को बुला लेते। हमरे बयर तुम्हौ बिसराइए, हमरे बयर तुम्हौ बिसराइए, हमरे बयर तुम्हौ बिसराइए, हमरे बयर तुम्हौ बिसराइए। हमसे बैर था, हमसे निभा लेते, आप तो उनकी बेटी हैं, कम से कम वो आपको बुला लेते। उन्होंने अपने समस्त पुत्रियों को निमंत्रित किया है, सबको बुलाया है, आपको भी नहीं बुलाया। तो देवी सती ने कहा कि प्रभु पिता के घर में तो बिना बुलाए पर भी जाना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, हाँ देवी
त्वयोदितं शोभनमेव शोभने। हे शोभने, आपने जो कहा वह बहुत अच्छा कहा। अनाहुता अप्यभियन्ति बंधुषु, बिना बुलाए भी अपने बंधुओं के यहाँ जाना चाहिए, अपने पिता के घर जाना चाहिए, अपने मित्र के घर जाना चाहिए, अपने भाई के घर जाना चाहिए, अपने गुरु के घर जाना चाहिए। किंतु यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, प्रभु गुरु गेहा, जाई बिनु बोले हूँ न संदेहा, बोले न संदेहा, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण न होई। भगवती सती छटपटाने लगी, प्रभु ये क्या कह रहे हैं? मेरे पिता के घर में उत्सव है, मेरी सारी बहनें आएंगी और मैं नहीं जाऊंगी, कैसा लगेगा? सती देवी दौड़ के बाहर जाती, दौड़ के अंदर आती, दौड़ के बाहर जाती, दौड़ के अंदर आती। पिताजी ने मुझे नहीं बुलाया, पिताजी ने मेरी सारी बहनों को बुलाया, एक मुझे बुला लेते तो क्या हो जाता? भगवान शंकर देख रहे हैं कि सती जी अंदर बाहर कर रही है, मानेंगी नहीं, इनकी जाने की बड़ी इच्छा है। भगवान शंकर ने एक बार और मना किया। भगवान शंकर ने कहा, देवी यदि ब्रजिष्यत्यतिहाय मद्वचो भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति। हे देवी, यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगी और आप मेरी बात का तिरस्कार करके अपने पिता के घर में जाएंगी तो भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति, तो आपका कल्याण नहीं होगा। संभावितस्य स्वजनात् पराभवो, शत्रु यदि अपमान करे तो उसका दुख नहीं लगता, क्योंकि शत्रु से सम्मान की चेष्टा ही कौन करता है, शत्रु से सम्मान की आशा ही कौन करता है। लेकिन जब कोई अपना कोई बंधु